बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मंसूर अली खान एंड इट्स माय चैनल साइंस विद मंसूर अली खान। हमारे चैनल की इस वीडियो में हम क्लास 10 की केमिस्ट्री की दूसरी नंबर लेक्चर रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। इसमें हम इंशाल्लाह केमिकल इक्विलिब्रियम को डिस्कस करेंगे। इससे जो पिछले वाला लेक्चर था हमने उसमें रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल के बारे में कंसेप्ट दिया था, इसके डिफरेंट बिटवीन पढ़े थे। अभी हम पढ़ेंगे कि केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम। व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? सबसे पहले आप ये जानिए कि हमारे पास जो भी चीज़ें मिलती है, फॉर एग्जांपल ए प्लस बी मिलती है और वो बनाते हैं सी प्लस डी। यानी ये जो चीज़ें मिलती है प्लस बी कोई भी चीज़ हो सकती है। ये जो मिलती है इसको हम कहते हैं रिएक्टेंट और ये जो बनती है ये है प्रोडक्ट। जो चीज़ें मिलती है वो रिएक्टेंट होती है, जो कि फॉर्म्ड होती है, जो कि बनती है वो है प्रोडक्ट, वो है प्रोडक्ट। और जो रिएक्शन होता है रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्जन के लिए, यानी जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है तो उस रिएक्शन को फॉरवर्ड रिएक्शन कहते हैं। कौन सी रिएक्शन? फॉरवर्ड रिएक्शन, वो है फॉरवर्ड रिएक्शन। और जब फॉरवर्ड रिएक्शन हो जाता है तो इनके बाद प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट की फॉर्मेशन स्टार्ट होती है, यानी प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। उस रिएक्शन को हम बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। बैकवर्ड या रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। बैकवर्ड रिएक्शन या रिवर्स रिएक्शन हम इसे कहते हैं। तो ये रिएक्शन जिसमें या वो रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनती है और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, उसको हम रिवर्सिबल रिएक्शन कहते हैं, जो कि हमने पिछले वाली वीडियो में किया था। और जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनता है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं, वो इरिवर्सिबल रिएक्शन है। तो अभी जो है सबसे पहले ये जो रिएक्टेंट है रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन का जो स्पीड है वो ज़्यादा होगा और बैकवर्ड रिएक्शन तो स्टार्ट भी नहीं होगा इस टाइम। लेकिन जिस तरह या जो वक्त निकलता जा रहा है इसी तरह रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा। जब प्रोडक्ट बनेगा तो इसके बाद रिएक्टेंट की फॉर्मेशन भी होगी, यानी जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा तो इसके बाद जब प्रोडक्ट बन जाएगा तो इनके बाद प्रोडक्ट से फिर रिएक्टेंट की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो स्टार्ट में रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा बहुत ज़्यादा स्पीड में, स्पीड फॉरवर्ड का ज़्यादा होगा। लेकिन वक्त के साथ साथ जब प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तो इसके बाद बैकवर्ड रिएक्शन भी स्टार्ट हो जाएगा और इनके बाद फिर बैकवर्ड का स्पीड थोड़ा थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा और इनके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड का स्पीड जो है वो बराबर हो जाएगी। यानी सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन जो था उनका स्पीड ज़्यादा था और बैकवर्ड रिएक्शन जो है वो तो बिल्कुल बैकवर्ड रिएक्शन जीरो के बराबर था। फिर इनके बाद बैकवर्ड भी स्टार्ट हो गया। फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड वही ज़्यादा था लेकिन बैकवर्ड रिएक्शन का जो है उनका भी स्पीड स्टार्ट हो गया, यानी वो भी स्टार्ट हो गया। उनका स्पीड जो है वो कम था बहुत ज़्यादा, इनका जो स्पीड था वो ज़्यादा था, इनका स्पीड जो है वो कम था, इतना ज़्यादा नहीं था। फिर इनके बाद फॉरवर्ड रिएक्शन का स्पीड बैकवर्ड रिएक्शन के साथ बराबर हो जाएगा और इनके बाद फिर बैकवर्ड ज़्यादा होगा, बैकवर्ड रिएक्शन ज़्यादा होगा और जो फॉरवर्ड रिएक्शन है वो जो है स्लो हो जाएगा। यानी सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन बहुत ज़्यादा होगा, इनके बाद फिर फॉरवर्ड रिएक्शन के बाद बैकवर्ड भी स्टार्ट हो जाएगा। तो वो पोजीशन जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड बराबर हो जाए, यानी पहले तो फॉरवर्ड बहुत ज़्यादा था, बैकवर्ड जो है वो बहुत ज़्यादा कम था, यानी ना होने के बराबर। स्टार्ट में तो ज़ीरो था, इनके बाद फिर बैकवर्ड भी थोड़ा थोड़ा सा स्टार्ट हो गया, फिर इनके बाद फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर। तो वो पोजीशन जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड की जो स्पीड थी वो बराबर हो गई, उसको हम क्या कहेंगे? उसको हम कहेंगे कि ये है इक्विलिब्रियम स्टेट और ये जो रिएक्शन है ये केमिकल रिएक्शन जो है वो इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया। यानी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? वो रिएक्शन या वो स्टेट जिसमें फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन आपस में बराबर हो गए। आपस में दोनों बराबर हो गए तो इस स्टेट को क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट। और ये रिएक्शन केमिकल इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया। तो अभी केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? व्हाट इज केमिकल इक्विलिब्रियम? केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है? chemical equilibrium, the rate of forward reaction या win the rate of
विन द रेट, रेट स्पीड को कहते हैं। रेट का मतलब क्या है? स्पीड हो, यानी जब स्पीड हो। द रेट, विन द रेट ऑफ अ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ अ फॉरवर्ड reaction, when the rate of a forward reaction become equal to the rate of a backward reaction, when the rate of a forward reaction become equal to the rate of a backward reaction, then it is called, yeah, then the reaction is called as, then the reaction is in chemical equilibrium, yeah, then the reaction will be said to be in equilibrium, will be said to be in chemical equilibrium, said to be in chemical equilibrium, said to be in chemical equilibrium, यानी जब फॉरवर्ड रिएक्शन की स्पीड जो है वो बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के साथ बराबर हो जाए, फॉरवर्ड रिएक्शन की जो रेट है, स्पीड है, वो बराबर हो जाए किस चीज की? बैकवर्ड रिएक्शन की रेट के साथ, तो हम कहेंगे कि ये जो रिएक्शन है वो केमिकल इक्विलिब्रियम में पहुंच गया। और रिएक्शन की स्टेट को हम क्या कहते हैं? व्हाइल द स्टेट इज नोन एज इक्विलिब्रियम स्टेट, व्हाइल द स्टेट, यानी जो इसकी स्टेट है या पोजीशन है, द स्टेट, while the state of reaction is known, and while the state is known as, state को हम क्या कहेंगे? state is known as equilibrium state, equilibrium state, यानी हमारे पास सबसे पहले फॉरवर्ड रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगा, इनके बाद फिर फॉरवर्ड रिएक्शन आहिस्ता आहिस्ता तेज होता जाएगा, लेकिन जब फॉरवर्ड रिएक्शन के स्टार्ट होने के बाद प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेंगे तो उसको हम रिवर्स या बैकवर्ड रिएक्शन कहेंगे। तो इसके साथ साथ फॉरवर्ड रिएक्शन स्लो होता जाएगा और फिर बैकवर्ड रिएक्शन थोड़ा थोड़ा तेज होता जाएगा। तो जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड बराबर हो जाए तो उसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम कहते हैं। रिएक्शन की स्टेट को हम क्या कहते हैं? इक्विलिब्रियम स्टेट, जबकि रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया, इसको डायनेमिक इक्विलिब्रियम भी कहते हैं। डायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है? इक्विलिब्रियम अगर आप फिजिक्स में देख ले तो इक्विलिब्रियम वो स्टेट है जिसमें एंगुलर और लीनियर एक्सेलरेशन पैदा नहीं होती, यानी बॉडी एक ही मोशन में हो या रेस्ट में हो, यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ जा रही हो या रेस्ट में हो, वो इक्विलिब्रियम स्टेट में होगा। लेकिन ये स्टेट जो है ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम का है, ये स्टैटिक इक्विलिब्रियम का नहीं है। डायनेमिक इक्विलिब्रियम का ही मतलब है कि जब आपके साथ 2 मॉलिक्यूल या 3 या 4 मॉलिक्यूल आएंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनाएंगे, तो इस वक्त प्रोडक्ट आएगा और रिएक्टेंट बनाएगा, तो कंसंट्रेशन में ज्यादा नहीं होगा। 2 मॉलिक्यूल फिर आएंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, तो इसी तरह प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा। तो ना कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट में ज्यादा होगा, ना कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट में ज्यादा होगा, तो दोनों एक ही कंसंट्रेशन में होगी। तो इस स्टेट को हम डायनेमिक, क्योंकि रिएक्शन तो जा रहा है, स्टॉप नहीं है, तो इसी वजह से हम डायनेमिक इक्विलिब्रियम इसको कहेंगे, क्योंकि देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट इज फर्दर अकर एंड नो द फॉर्मेशन ऑफ द रिएक्टेंट फर्दर अकर, यानी जितनी बन गई है उतनी है और नहीं बनेगा। अगर बनेगा तो प्रोडक्ट से रिएक्टेंट जब इसकी फॉर्मेशन हो जाएगी तो उसी वक्त रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की फॉर्मेशन भी हो जाएगी। तो दोनों में, यानी दोनों की कंसंट्रेशन में कोई भी इजाफा नहीं होगा, फर्दरली इसमें कोई भी इजाफा नहीं होगा। तो स्टेट को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, और ये डायनेमिक इक्विलिब्रियम इस वजह से है क्योंकि ये रिएक्शन मोशन में है। अभी इनके पास फॉर एग्जांपल हमारे पास एक रिएक्शन है, ए प्लस बी आ रहा है, ए प्लस बी आ रहा है और वो बना रहा है सी प्लस डी बना रहा है, ए प्लस बी आ रहा है, सी प्लस डी बना रहा है। ये है फॉरवर्ड रिएक्शन और ये है बैकवर्ड रिएक्शन। तो जब रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनेगा फॉरवर्ड रिएक्शन, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन। और जब इन दोनों का जो स्पीड है, फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट यानी स्पीड बराबर हो जाएगा, स्पीड इसके या रेट इसके बराबर हो जाए बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के, तो हम क्या कहेंगे? बैकवर्ड रिएक्शन की स्पीड के, तो हम कहेंगे कि ये रिएक्शन इक्विलिब्रियम तक पहुंच गया। अभी अगर हम एग्जाम्पल ले लें इसकी, फॉर एग्जाम्पल हम वाटर की अगर एग्जाम्पल ले लें, तो वाटर हमारे पास हम एक कंटेनर में या एक बीकर में ले लें। फॉर एग्जाम्पल वाटर हमारे पास एक बीकर में है, अब किसी बर्तन में वाटर को ले लें और वाटर जो है वो लिक्विड स्टेट में मौजूद है, H2O की फॉर्म में मौजूद है, वाटर लिक्विड स्टेट में मौजूद है H2O की फॉर्म में। तो अभी जो वाटर मौजूद है, वाटर
तो ये वाटर जो है अभी हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ अटैच है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो कि नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन एक मालिक्यूल की दूसरी मालिक्यूल के हाइड्रोजन के साथ जो अट्रैक्शन इंटरमालिक्यूलर फोर्स बनाता है उसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। तो ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग के साथ जो है हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये एक दूसरे के साथ अटैच है, मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल होते हैं। अगर हम इसको हीट दे दें तो ये क्या होगा, हीट की वजह से ये फॉरवर्ड रिएक्शन करेगा, यानी H2O जो है H2O वो आएगा और वो क्या बनाएगा, H2O बनाएगा, वही H2O होगा, सिर्फ ये दरमियान वाली इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है ये ब्रेकअप हो जाएगी। लेकिन ये लिक्विड स्टेट से आएगा, लिक्विड स्टेट से, और ये बनाएगा कौन सी स्टेट, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट होगा, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर इनके बाद ये जो रिएक्शन है ये इसको हम एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन, एवापोरेशन क्या है, एवापोरेशन जब लिक्विड से क्या बनी, लिक्विड से बनी, लिक्विड से लिक्विड आई और लिक्विड से क्या बनी, लिक्विड से जब गैस बनी, गैस, तो इसको हम कहते हैं एवापोरेशन, एवापोरेशन, एवापोरेशन। और अगर गैस से लिक्विड बने, अगर गैस से लिक्विड बन जाए तो इसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। इसके साथ साथ आप एक्स्ट्रा और भी टर्म याद रखें कि जब सॉलिड से लिक्विड बने तो इसको हम मेल्टिंग कहते हैं, मेल्टिंग, मेल्टिंग है कहते हैं। और अगर लिक्विड से सॉलिड बन जाए, लिक्विड से सॉलिड बन जाए, सॉलिड बन जाए तो इसको हम फ्रीजिंग कहते हैं, फ्रीजिंग, फ्रीजिंग। और अगर हम सॉलिड से हम क्या बनाए, गैस डायरेक्ट बनाए, गैस डायरेक्ट बनाए तो इसको हम सब्लिमेशन कहते हैं, सब्लिमेशन, सब्लिमेशन। और अगर गैस से डायरेक्ट सॉलिड बन जाए, डायरेक्ट सॉलिड बन जाए तो इसको डिपोजिशन कहते हैं, डिपोजिशन। आप इसको जनरल नॉलेज के लिए याद रखें कि जब लिक्विड को हम गैस में कन्वर्ट करते हैं तो इवापोरेशन है, अगर गैस को लिक्विड में कंडेंसेशन, सॉलिड को लिक्विड में मेल्टिंग, लिक्विड को सॉलिड में फ्रीजिंग, सॉलिड को गैस में डायरेक्टली सब्लिमेशन, अगर गैस को सॉलिड में तो फिर डिपोजिशन है। तो सबसे पहले जो लिक्विड है वो गैस में बने, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा ये वाटर, तो फिर इवापोरेशन है। और इनके साथ साथ जिस तरह मैंने बताया कि फिर रिवर्स में ये रिएक्शन आएगा और ये गैस जो है वो क्या बनाएगा, ये लिक्विड बनाएगा। लेकिन इसके ऊपर जो ये पिस्टन है, इसके ऊपर जो ढक्कन है वो फिक्स होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। अगर ये ना हो तो फिर तो ये उड़ेगा जाएगा, ये लिक्विड जो है वो इससे जाएगा। लेकिन अगर ये पिस्टन बंद होगा, इसके ऊपर जो सर है, ढक्कन है, वो अगर बंद हो तो फिर ये लिक्विड जो है इससे जो गैस बना है, गैस जो है ये दोबारा से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम कंडेंसेशन कहते हैं, कंडेंसेशन कहते हैं। तो स्टार्ट में आप ये याद रखिए, एक्सप्लेनेशन में ये लिख सकते हैं कि स्टार्ट में हमारे पास इवापोरेशन की स्पीड ज्यादा होगी, इनके बाद फिर कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगा और वो पॉइंट आ जाएगा कि इवापोरेशन जो है, इवापोरेशन बराबर हो जाएगा, इवापोरेशन किस चीज, इवापोरेशन बराबर हो जाएगा, बराबर हो जाएगा कंडेंसेशन के, कंडेंसेशन के। और इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, ये पोजीशन या ये स्टेट जो है इक्विलिब्रियम स्टेट है। कौन सी स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट है, इक्विलिब्रियम स्टेट ऑफ द रिएक्शन है, रिएक्शन की इक्विलिब्रियम स्टेट है ये। अभी इनके बाद अगर आप इनकी ग्राफ की बात कर ले तो इनकी ग्राफ किस तरह होगा, इनकी ग्राफ के लिए हम एक्स वाई जो है उसकी प्लेन में या इसकी एक्सिस में बनाएंगे इसकी ग्राफ। यानी इधर जो हमारी एक्स एक्सिस है इस पे हम क्या ड्रा करेंगे, टाइम, क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट है। और इधर आप कंसंट्रेशन लगाए, प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन या रेट ऑफ रिएक्शन भी लगा सकते हैं, कंसंट्रेशन लगाए, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट और रिएक्टेंट, प्रोडक्ट एंड रिएक्टेंट। तो सबसे पहले आपके साथ क्या है, रिएक्टेंट जो है वो ज्यादा होगी। जब रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो हम रिएक्टेंट इधर जो है ये पोजीशन रिएक्टेंट का है और प्रोडक्ट जीरो है तो यहाँ हम प्रोडक्ट का साइन लगाएंगे या डॉट लगाएंगे उसकी जगह। तो वक्त के साथ साथ आपके साथ जो रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा तो इनकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी और प्रोडक्ट जो है उसकी फॉर्मेशन होगी तो इनकी कंसंट्रेशन में ज्यादा हो जाएगी और ऐसा पोजीशन आएगा जहां पर दोनों जो है वो बराबर हो जाएगी। इनके बाद फिर रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, जीरो तक पहुंच जाएगी ऑलमोस्ट।
और ये जो है इसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो इस पोजीशन में यानी इस पोजीशन में क्या हो जाएगी, इस पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम कहते हैं, इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं। इस पोजीशन को हम क्या कहेंगे, इक्विलिब्रियम कहते हैं। इनके बाद फिर अगर हम इससे प्रोडक्ट को हटाए तो दोबारा से रिएक्शन जो है ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड में फिर आएगा और इस तरह फिर इक्विलिब्रियम को अचीव करेगा। तो सबसे पहले जो रिएक्टेंट है वो जो है बहुत ज़्यादा है तो इसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, और प्रोडक्ट जो है वो कम है इसकी कंसंट्रेशन में ज़्यादा आएगी, और एक पोजीशन में दोनों बराबर हो जाएगा, वो जो है वो पोजीशन इक्विलिब्रियम का है। ये हमारे पास जो लेक्चर था इसमें हमने केमिकल इक्विलिब्रियम की डिस्कशन की, फिर हमने इसके बाद इसकी एग्जाम्पल जो है डिस्कस की वाटर के बारे में, फिर हमने इसके बारे में बताया कि लिक्विड से गैस जब बन जाए इसको क्या कहते हैं, या गैस से लिक्विड, इन सारी चीज़ों के बारे में बताया, फिर हमने इसकी ग्राफ को डिस्कस किया। होप आपको समझ आई होगी। जो भी आपको समझ ना आए आप कमेंट में पूछ सकते हैं। हमारे चैनल को आप लाइक कर ले, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी नई नई वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक्स फॉर इट।